एक जजमान जी के गुरु जी बड़ा आतुर है उस प्रसंग को सुनने के लिए, और हम आप लोग से कहे भी थे कि सुनाएंगे इस प्रसंग को। वह यह प्रसंग है कि सरजू जी है कौन, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि सरजू जी की महिमा हम लोगों को जानना चाहिए। हम लोग उस क्षेत्र में हैं, उस जगह पर है जहाँ सरजू मैया की कृपा सदैव रहती है, जिनके गोद में हमारा पालन पोषण हो रहा है, जिनके जल को पी करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। सरजू मैया जो है ना, इनका वास्तविक नाम जो है वो नेत्रार्जु है। क्या नाम है? नेत्रार्जु। लोग कहीं कहीं वर्णन करते हैं कि सरजू है, कहीं कहते हैं कि घाघरा है, कहते हैं ना लोग, लेकिन लोग सही चीजों को नहीं समझ पाते। शास्त्र में ऐसा वर्णित नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। जो मैं शास्त्र में पढ़ा हूं, सरजू माता को वास्तविक में नेत्रार्जु कहा गया है। क्या कहा गया है? नेत्रार्जु। अब कोई कुछ भी कह दे। सरजू जी अयोध्या से ही रामचरितमानस में वर्णन है सरजू जी का, और इसके पहले उन्हें नेत्रार्जु कहा गया। किस लिए नेत्रार्जु कहा गया? सरजू मैया का जो उत्पत्ति हुआ है वो भगवान के नेत्रों से हुआ है, श्री हरि विष्णु के नेत्रों से हुआ है। जब हरि नारायण इस अयोध्या क्षेत्र में इतना अत्याचार देखे, इस कलयुग में, तब जो है भगवान हरि नारायण की आंखों से उनके आंखों से जो है आंसू निकल आए कि जिस अयोध्या नगरी की जय जयकार होती थी, आज उस अयोध्या नगरी की क्या दुर्दशा है। क्योंकि अयोध्या एक धर्म की नगरी है, जहां स्वयं भगवान अवतार लिए गए थे, लेकिन कुछ कलिकाल के लोगों ने अयोध्या की ऐसी दुर्दशा की, महाराज जो आए सो लूटते गए। धर्म को नहीं जाना, धर्म को नहीं पहचाना। भगवान अयोध्या की दुर्दशा देख करके, क्योंकि वर्णन है कि भागीरथी जी जो है गंगा जी को लाए थे, ना कि सरजू जी को लेकर के आए थे, और उनके वंशज भी थे। गंगा जी ने जो है उनके वंशजों को उतारा था, लेकिन जब कलयुग आना हुआ तो वही गंगा जी सरजू जी हो गई। जब भगवान के नयन से आंसू निकले तो वह आंसू जाकर के गंगा जी में मिश्रित हो गई, गंगा जी में मिश्रित हुई। गंगा जी ने जब देखा कि आज भी अयोध्या धाम के लिए जो है भगवान भले त्रिलोकीनाथ है, लेकिन जहाँ व्यक्ति का पालन पोषण, जहाँ खेलना कूदना सब कुछ हुआ हो, वहाँ की ममता कुछ और होती है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाए, लेकिन अपनी जन्मभूमि सबको प्यारी लगती है कि नहीं? कहीं भी जाए, यही नहीं अन्य प्रदेश में जाए, विदेश में जाए, लेकिन एक बार अपने जन्मभूमि को जरूर याद करता है। और जन्मभूमि जैसा प्यारा वातावरण कहीं नहीं मिलता। भगवान भी
अयोध्या को तो छोड़ करके स्वधाम चले गए, लेकिन अयोध्या को भूल नहीं पाए। जब अयोध्या पर इतना अत्याचार देखे तो भगवान के नेत्रों से आंसू निकले। वही आंसू जाकर के गंगा जी में विपरीत हुए और गंगा जी ने देखा कि भगवान के नयन से जो जल गिरा है वो आज भी वो आंसू अपने अयोध्या को देखना चाहता है, अपनी अयोध्या नगरी को देखना चाहता है। इसलिए उस आंसू को गंगा मैया ने एक कल्प अपने पास रखा और दूसरे कल्प ने गंगा जी ने जो है सरजू माता को अपना बहन यानी कि नेत्रार्जु को अपना बहन माना और एक बहन को एक प्रांत देने का निर्णय ले लिया, एक तीर्थ देने के लिए कि जाओ देवी, एक तीर्थों में सब जगह मेरी पूजा तो हो ही रही है, लेकिन एक तीर्थों में तुम्हारी भी पूजा होगी, क्योंकि तुम्हारी भी कीमत है। भाई जो नेत्रार्जु है वो कहीं और नहीं, वही हरि नारायण की आंसू है। तो गंगा जी ने उनका भी मान रखा और एक तीर्थ क्षेत्र सौंप दी। आज वो तीर्थ क्षेत्र कौन सा है? वही अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी में पहुंच करके वो नेत्रार्जु हो गए, उन्हीं का नाम सरजू हो गया। ये है इनकी महिमा। इसलिए आज हम लोग जो है कोई पूजा करते हैं तो सरजू जल लेकर के आते हैं, घर में छिड़काव करते हैं, सरजू माता को भी निमंत्रण देते हैं। जब कोई यज्ञ इत्यादि कार्य करते हैं तो देते नहीं। ये हमारे लिए उतनी ही पूजनीय है जितनी पूजनीय गंगा माँ है, उतनी ही पूजनीय हमारे लिए सरजू माँ है। इसलिए हम लोग सरजू माता की पूजा करते हैं। अयोध्या वासियों के लिए जो मोक्ष गंगा में है वही मोक्ष सरजू में है। इसलिए सरजू में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले सरजू मैया की जय हो। आगे की कथा हम लोग दूसरी वेला में सुनेंगे। आगे की कथा जो सप्तम दिवस की कथा है, एक भक्त और एक भगवान की परीक्षा का कथा है, एक मित्रता की कथा है। बहुत सुंदर कथा है, इसलिए भक्तजनों इस कथा को जरूर सुनना। किसी दिन मैं नहीं कहा कि आप लोग नहीं आओ, लेकिन आज मैं कहता हूँ कि आज सप्तम दिवस की कथा है और आज जो मित्र मित्र का नहीं हो रहा है, जो भाई भाई का नहीं हो रहा है, आज उनके लिए यह कथा विशेष है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अकेले ना आए, अपने साथ में अपने भाई को भी लेके आए। जो मित्र आपसे कपट करता हो, छल करता हो, उस मित्र को भी लेकर के आओ। आज हम उस मित्र को जो है कथा के माध्यम से कि भगवान ने कैसे मित्रता का मान रखा, भगवान कृष्ण कन्हैया की बड़ी सुंदर कथा है। हम लोग स्वयं मेला की कथा में इस कथा को श्रवण करेंगे। आइए आरती के पहले हम लोग भगवान का स्मरण कर लेते हैं, भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं, फिर आरती की तरफ बढ़ते हैं। जय जय अवध बिहारी राजा राम राजा राम, जय जय अवध बिहारी राजा राम राजा राम, हो राजा राम राजा राम, हो राजा राम राजा राम, जय जय अवध बिहारी राधे श्याम राधे श्याम, जय जय अवध बिहारी राजा राम राजा राम। अक्सर जाई तान का मारा, अक्सर जाई तान का मारा, पग पग जाई अहिल्या तारा, पग पग जाई अहिल्या तारा, मोह लियो नर नारी राजा राम राजा राम, मोह लियो नर नारी राजा राम राजा राम,
राजा राम राजा राम, जय जय जनक दुलारी राजा राम राजा राम, जय जय राग बिहारी राजा राम राजा राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। मुख्य बात यजमान जी से चाहेंगे आप मंच पे आए, मुख्य यजमान जी से चाहेंगे आप मंच पे आए और भागवत भगवान का पूजन आरती करके आप सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। जय श्री राम, जय श्री श्याम। हरि ओम दगुं प्रजननं वेदसवीरगुं श्रवगणगुं ससये आत्मसनि प्रजाशनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निर्नजं बहुलामेकलोचन्यं पयोरेतोऽस्मान् सुधत्वा। जगमग जगमग ज्योति जली है, राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम, जगमग जगमग ज्योति जली है, राजा राम जी की आरती होने लगी है। श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम, श्याम मेरे श्याम। भक्ति का दीपक ज्ञान की बातें, आरती शांति का रे दिल राती। भक्ति का दीपक ज्ञान की बातें, आरती शांति का रे दिल राती। आनंद की शरीरता उभरी है, राधे श्याम की आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राजा राम जी की आरती होने लगी है।
श्याम जी की आरती होने लगी है, जगमग जगमग ज्योति जली है राधे, श्याम जी की आरती होने लगी है, भोले बाबा जी की आरती होने लगी है, सरयू मैया जी की आरती होने लगी है। परमोड़ गौरव करावतार संसार सारम विद्यमान, सदा वसंत विद्यार देव हम भवानी शंकर नमाम। तुमेव माता सविता तुमेव मातु सखा तुमेव वैद्या वरुणं तुमेव त्वमेव सर्वं मम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राजा राम सीता राम राम। हरि ओम। शीतले तुम जगत माता, शीतले तुम जगत पिता, शीतले तुम जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। सर्वे जमाना दक्षिणस्य अक्षपुष्पं कृत्वा देवता वंदनं करोमि। हरि ओम। जगनेन जगमयि जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नादेहनाकं महिमानः, सकलपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। नानाशून्य पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः, गृहाण परमेश्वरिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामहि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोलिए व्यास जी महाराज की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो, बोलिए सरयू मैया की जय हो, बोलिए नागेश्वर नाथ की जय हो, बोलिए क्षीरेश्वर नाथ की जय हो, बोलिए कनक जानी सरकार की जय हो, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो देखिए आज कथा का विश्राम दिवस है, इसीलिए आप सभी लोग अभी तक जो भी लोग कथा के प्रांगण में ना आए हो उन सभी से निवेदन करेंगे आप लोग जरूर आए। और आज हमारे बीच व्यास जी की विदाई भी है। जिस प्रकार सुखदेव जी की विदाई होगी हम सभी लोग व्यास जी महाराज के मुखारबिंदों से श्रवण करेंगे, उसी प्रकार आज